हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्याख्यान विधि। ये 5 विधि है। इससे पहले 4 विधियाँ हमने पहले वाले वीडियो में डाल दी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। व्याख्यान विधि, इस विधि में शिक्षक विषय वस्तुओं को सरल भाषा में डालते हुए छात्रों के सम्मुख उसका व्याख्यान देता है। ये एक परंपरागत विधि है। इस विधि के गुण हैं, एक साथ कई छात्रों को संबोधित किया जा सकता है। और दूसरा गुण है उच्च कक्षा हेतु उपयुक्त है। दोष हैं, प्राथमिक कक्षा हेतु सर्वदा अनुपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा के लिए ये उपयुक्त नहीं है। छात्र निष्क्रिय एवं नीरस रहते हैं। व्याख्यान देते समय शिक्षक ही सक्रिय रहते हैं जबकि छात्र नीरसता महसूस करते हैं। 6वीं विधि है श्रुतलेख विधि, जिसे हम श्रुतिलेख या सुनकर के लिख सकते हैं। ये इस विधि में इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों को पाठ में आए हुए वे कठिन शब्द जिनके लेखन में गलती की आशंका रहती है याद करने हेतु कहा जाता है तथा इन शब्दों को शिक्षक द्वारा उच्चारण किया जाता है, छात्र सुनते हुए लिखता है। श्रुतलेख, जिसे श्रुतिलेख भी कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा भी है छोटी कक्षाओं में। श्रुतलेख विधि के गुण हैं, शुद्ध लेखन की प्रवृत्ति का विकास होता है। दूसरा गुण है हस्तलेख में सुधार होता है। 7वीं विधि है पाठ्यपुस्तक विधि। ये विधि सुकरात द्वारा विकसित मानी जाती है। इसमें विषय वस्तु को पुस्तक के रूप में संकलित किया जाता है और छात्रों को उपलब्ध करवाया जाता है। इस विधि में छात्रों को तुपद संबोधन करने के कारण इसे तुपद विधि भी कहा जाता है। इस विधि के गुण हैं विषय वस्तु का समान वितरण और स्वाध्याय हेतु लिखित सामग्री। 8वीं विधि है पर्यवेक्षक विधि। इसके अंतर्गत छात्रों को मेज के चारों तरफ या मैदान में एक गोल घेरे में बैठाकर शिक्षक के निरीक्षण में किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का अवसर दिया जाता है। बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार शिक्षक द्वारा मेज के चारों तरफ छात्रों को बैठाकर निरीक्षण वातावरण में ज्ञान देना ही पर्यवेक्षित विधि कहलाती है। इस विधि के गुण, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। किसी को सिद्धांत पर आधारित होने के कारण सीखा ज्ञान स्थायी होता है। छात्रों से चिंतन का अवसर दिया जाता है छात्रों को। और इस विधि के दोष है विशेष से पटकाव की आशंका होती है। इसमें विद्यार्थी विषय से भटक जाते हैं। 9वीं है विधि ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे खोज विधि या आधुनिक विधि भी इसके अन्य नाम है। ह्यूरिस्टिक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है खोजना। इसका जनक आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक हैं और इस विधि में छात्र एक खोजी के रूप में कार्य करता है। खोज विधि, इसलिए इसका नाम खोज विधि भी रखा गया है। इसके गुण दोष पर्यवेक्षित विधि के अनुसार हैं। गुण दोष पर्यवेक्षित विधि के अनुसार कि ये गुण है कि ये मनोवैज्ञानिक है और इसमें छात्र चिंतन स्वयं करते हैं। और दोष है इसमें विषय से भटकाव हो जाता है। पर्यवेक्षित विधि के दोष ये हैं। हर्बट विधि, हर्बट ये विधि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं। इसका जनक हर्बट स्पेंसर है। हर्बट के अनुसार शिक्षण कार्य को पाठ योजना के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। हर्बट ने शिक्षण के पूर्व 4 चरणों में एक चरण और जोड़ा, अतः इस विधि को पंचपदीय विधि कहा जाता है। इस विधि के 5 पद हैं। पंचपदी पूर्व पूर्ण विधि, पंचपदी पूर्व शिक्षण चरण। हर्बट को पंचपदी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण या नियम प्रयोग और पंचपदी पूर्व शिक्षण चरण स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था विधि। हर्बट के शिष्य टी जिलर ने प्रस्तावना शब्द का नाम दिया। आज हमने व्याख्यान विधि, फिर श्रुत लेखन विधि, फिर पाठ्यपुस्तक विधि, फिर पर्यवेक्षक विधि और फिर खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, इन्वेस्टिगेशन विधि, इस विधि के अन्य नाम, फिर इम्पोर्टेंट विधि हर्बट की पंचपदीय विधि भी पढ़ी हमने।
तो आज के लिए इतना। धन्यवाद।